नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों का हक छीन लेते हैं, वे कई बार बहुत सुखी और अमीर दिखाई देते हैं। वहीं जो लोग रोज भगवान की पूजा करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पाते? आज की इस वीडियो में हम शास्त्रों में बताए गए कर्म के सिद्धांत के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम किसी व्यक्ति के जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। हमें उसका पूरा जीवन नहीं पता, उसके पिछले कर्म नहीं पता और उसके मन की स्थिति भी नहीं पता। कई बार कोई व्यक्ति बाहर से बहुत खुश दिखाई देता है, लेकिन भीतर से चिंता, भय और अशांति से भरा होता है। इसलिए केवल धन और ऐश्वर्य को सुख मान लेना सही नहीं है। सनातन धर्म कहता है कि हर कर्म का फल निश्चित है। यह आवश्यक नहीं कि उसका फल तुरंत मिले। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का वर्षों बाद और कुछ का अगले जन्म में भी मिल सकता है। इसी कारण कभी कभी बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति भी कुछ समय तक सुखी दिखाई देता है। अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी किसान ने पहले अच्छे बीज बोए थे। अब वो खेत में खराब बीज बो रहा है। कुछ समय तक उसे पहले वाले अच्छे बीजों की फसल मिलती रहेगी, लेकिन जब नए बीज उगेंगे तब वही खराब फसल सामने आएगी। ठीक यही नियम कर्मों पर भी लागू होता है। यदि किसी व्यक्ति ने पहले अच्छे कर्म किए हैं तो वो उनका फल भोग रहा हो सकता है, लेकिन यदि वो आज छल कपट कर रहा है तो उसके वर्तमान कर्म भविष्य का परिणाम तय करेंगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति आज भगवान की भक्ति कर रहा है लेकिन कठिनाइयों से गुजर रहा है, संभव है कि वो अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहा हो। उसके वर्तमान अच्छे कर्म भविष्य में अवश्य शुभ फल देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्म करने का उपदेश दिया है। वे बताते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छे कर्म का फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह कि हमें फल की चिंता छोड़कर कर्म करना चाहिए, सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। पूजा पाठ का अर्थ केवल दीपक जलाना या मंत्र बोलना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पूजा तो करता है लेकिन व्यवहार में झूठ बोलता है, दूसरों का अपमान करता है और लालच से भरा रहता है, तो केवल पूजा करने से जीवन नहीं बदलता। सच्ची पूजा वही है जो हमारे विचारों, व्यवहार और कर्मों में दिखे। कई लोग पूछते हैं कि अगर भगवान न्याय करते हैं तो अधर्मी लोगों को तुरंत दंड क्यों नहीं देते? इसका उत्तर यह है कि भगवान हर व्यक्ति को अपने कर्म सुधारने का अवसर देते हैं। यदि हर गलत काम के तुरंत बाद दंड मिल जाए तो मनुष्य सीखने और बदलने का अवसर ही खो देगा। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि अन्याय हमेशा चलता रहेगा। समय आने पर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इतिहास और पुराणों में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। अहंकार, छल और अधर्म के कारण बड़े बड़े शक्तिशाली राजा भी अंत में अपना सब कुछ खो बैठे। दूसरी ओर जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद धर्म का साथ नहीं छोड़ा, उन्हें अंततः सम्मान और विजय मिली। यही कर्म का अटल नियम है। हमें यह भी समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों को दुख देने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि कठिन समय में उन्हें धैर्य, विवेक और आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। जब जीवन में कठिन समय आता है तब सच्ची भक्ति मनुष्य को टूटने नहीं देती। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है वह परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो निराश मत होइए। अपने कर्म अच्छे रखिए, किसी का हक मत छीनिए, सत्य का साथ दीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। समय बदलता है
परिस्थितियां बदलती हैं और कर्म का फल भी अवश्य मिलता है। याद रखिए, छल से मिला धन कुछ समय का हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ सम्मान जीवन भर साथ रहता है। अधर्म का रास्ता आसान दिखाई देता है, लेकिन उसका अंत दुखद होता है। धर्म का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका अंत कल्याणकारी होता है। जैसा आपकी वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही सनातन धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।